जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। परिवर्तनी एकादशी व्रत की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और परिवर्तनी एकादशी का एक दूसरा नाम जलझूलनी एकादशी व्रत भी है। परिवर्तनी एकादशी का नाम परिवर्तनी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में करवट बदलते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी चातुर्मास में 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान करवट बदलते हैं, अर्थात वो अपनी करवट दूसरी दिशा में बदल लेते हैं। करवट का परिवर्तन होता है, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा है। तो अब हम आपको परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। इस वर्ष 2021 में परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर दिन शुक्रवार को है। वैसे तो एकादशी तिथि 16 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को सुबह 9:39 से आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि अगले दिन अर्थात 17 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 8:08 तक रहेगी। इसलिए जो परिवर्तनी एकादशी का व्रत आपने रखना है वो 17 सितंबर दिन शुक्रवार को रखना है, क्योंकि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि हो, तो वो 17 सितंबर दिन शुक्रवार की है। इसलिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 17 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और इसके बाद बात आती है कि परिवर्तनी एकादशी के व्रत का पारण कब करना है। तो परिवर्तनी एकादशी के व्रत का पारण अर्थात जिसको व्रत खोलना कहते हैं वो 18 सितंबर दिन शनिवार को करना है। 18 सितंबर दिन शनिवार को प्रातःकाल 6:17 से लेकर प्रातःकाल 6:54 के बीच में किया जा सकता है। 6:17 से लेकर प्रातः 6:54 तक परिवर्तनी एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त है। इस समय के बीच में व्रत की पारणा की जा सकती है, अर्थात व्रत को खोला जा सकता है। तो अब हम आपको परिवर्तनी एकादशी के व्रत की विधि बताने जा रहे हैं कि किस विधि से परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो जिस भक्त ने परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लें। सायंकाल के बाद दशमी तिथि को भोजन करने का विधान नहीं है। दूध पिया जा सकता है, जल पिया जा सकता है, चाय पी जा सकती है, फल खाए जा सकते हैं, लेकिन दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। और उसके बाद परिवर्तनी एकादशी के दिन अर्थात 17 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नहा धोकर पवित्र होकर भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें, लक्ष्मी माँ का पूजन करें, तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजन करना चाहें तो भी किया जा सकता है। घर में मंदिर हो वहां पर भी इसी रीति से पूजन करें, इसी विधि से पूजन करें। भगवान के पूजन के समय पूरी तरह से मन भगवान में लगा होना चाहिए। भगवान के मंदिर में शुद्ध भाव से शुद्ध मन से दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से परिवर्तनी एकादशी के व्रत को रखने जा रहा हूँ, मेरे इस व्रत को आप सफल बनाना। इस तरह से पूजन करें तथा इसके साथ ही परिवर्तनी एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। दोनों का ही बराबर फल बताया गया है। परिवर्तनी एकादशी के दिन एक समय व्रत वाला भोजन किया जा सकता है, लेकिन दूध और फल आप कभी भी ले सकते हैं। उसके बाद सायंकाल में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी माता जी के साथ पूजन करें। परिवर्तनी एकादशी के दिन वामन भगवान जी के पूजन का भी विधान है, इसलिए श्री वामन भगवान जी का पूजन भी करना चाहिए।
इसके पश्चात रात्रि के समय भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण करें। रात्रि जागरण में भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन किया जा सकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि परिवर्तनीय एकादशी के व्रत को रखने का क्या फल है, किस फल की प्राप्ति होती है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखते हैं उनके पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और उनके घर में धन संपत्ति का विशेष रूप से वास हो जाता है। इस एकादशी के व्रत से पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, सुख संपत्ति चाहने वाले को सुख संपत्ति मिलती है। भक्त की जो भी मनोकामना हो भगवान उसको अवश्य पूरा करते हैं। इसलिए परिवर्तनीय एकादशी के व्रत को सबको रखना चाहिए। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री पद्म पुराण में से परिवर्तनीय एकादशी के व्रत की परम पावन कथा। ध्यान रखिए कि परिवर्तनीय एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है और इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। तो परिवर्तनीय एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं, हे प्रभु, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम, कौन से देवता और कैसी विधि है, ये सारी कथा आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से सुनाया था। नारद जी ने पूछा कि हे चतुर्मुख, हे ब्रह्मा जी, आपको नमस्कार है। मैं भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो तुम वैष्णव जो ठहरे, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है और इसको परिवर्तनीय एकादशी और जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राज ऋषि हो गए हैं। वे प्रजा का अपने पुत्र की भांति पालन करते थे, धर्म कर्म सदा करते रहते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय से उपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म कार्यों में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा है। प्रजा कहने लगी है, हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है और वह नारा ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है। इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारा योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा कहने लगे हैं, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है।
अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए हैं। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया है। मुनि ने भी स्वास्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी है। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा मानधाता कहने लगे हैं, हे भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। राजा मानधाता की इस बात को सुनकर महर्षि अंगिरा जी कहने लगे हैं, हे राजन, यह सब युगों में उत्तम सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, आपके राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। इतनी बात सुनकर राजा मानधाता कहने लगे हैं, हे मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। महर्षि अंगिरा जी कहने लगे हैं, हे राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो परिवर्तनी अर्थात पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस एकादशी का व्रत करो। महर्षि अंगिरा जी के इन वचनों को सुनकर राजा मानधाता ने अपने राज्य में आकर अपनी समस्त प्रजा और परिजनों के साथ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय इस प्रकार मंत्र उच्चारण सहित प्रार्थना करनी चाहिए कि बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं, हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत समय में उसको भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार
मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से परिवर्तनीय एकादशी के व्रत की कथा को आपने सुना। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय परिवर्तनीय एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।